स्टार्ट है। ओके। जी स्टार्ट हो। ठीक हो गया। ओके। सही हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना चेंज किया कि मैक्स टर्न जो पहले टू लिया था, अब मैंने इसको वन कर दिया है। तो जब मैंने इसको वन कर दिया है तो ये गया तो सही एलएलएम के पास, और एलएलएम ने इसको बोला होगा कि भाई ये जो लिखा हुआ है ना, आई वांट टू बाय अ पेयर ऑफ शू, ठीक है, ये ट्राइज एजेंट के पास गया है ना सबसे पहले। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग एजेंट है। स्टार्टिंग एजेंट में हमने क्या दिया था? ट्राइज एजेंट। अब जब वो ट्राइज एजेंट के पास गया होगा तो उसके इंस्ट्रक्शन में साफ लिखा हुआ है कि जब भी यूजर शॉपिंग रिलेटेड क्वेश्चन करेगा तो तुमने हमेशा टूल ही यूज करना है, अपनी तरफ से रिप्लाई नहीं करना। ऑलवेज यूज गिवन टूल। हमने उसको बहुत ही स्पेसिफाई किया हुआ है। तो अब क्या करेगा वो? जब उसके पास ये क्वेश्चन गया होगा तो वो एजेंट, वो एलएलएम ने बोला भाई ये इसके लिए टूल ही यूज करो। ये मतलब एक चक्कर लगा के वापस आया, एक टर्न हो गया। ठीक है। अब चाह रहे उसको आंसर करने के लिए एक वापस एक टर्न चाहिए जहाँ पे वो टूल यूज करके उससे जवाब ले। ठीक है। तो हमने तो इधर मैक्स जो टर्न्स है उसको लिमिट कर दिया, वन कर दिया। तो इसलिए ये टूल तक पहुंच ही नहीं सका। ठीक हो गया। जब टूल तक पहुंच ही नहीं सका तो वो हमें आंसर ही नहीं करेगा। इस वजह से यहाँ पे जब मैंने इसको टू से वन कर दिया तो इसने एक एरर थ्रो कर दिया, और इस एरर का नाम क्या है? मैक्सिमम टर्न एक्सीड। हो गया इस एरर का नाम। अगर मैं इसको वापस से टू कर दूंगी तो ये चल जाएगा। और ये क्यों चलेगा? आप मुझे जल्दी से कोई इसकी वजह बता दे कि मैं जब इसको टू कर दिया तो ये क्यों चलेगा। उसकी लिमिट बढ़ा दी हमने इसलिए। भाई टू, कम से कम अगर हम टूल्स यूज कर रहे हैं तो कम से कम टू चाहिए। क्योंकि पहले बार तो वो जब पहली टर्न लेगा ना, जब जैसे ही ये रनर चलेगा तो ये इनपुट जाएगा हमारा ट्राइज एजेंट के पास। ठीक है। एलएल और ये एलएलएम को भेजेगा। एलएलएम कहेगा कि नहीं, मैं तुम्हें आंसर नहीं कर सकता, इसमें साफ लिखा हुआ है कि भाई टूल्स यूज करो। मतलब ये चक्कर लगा के वापस आ गया। अब उसको नेक्स्ट चक्कर वो लगाएगा टूल के पास। तो जब आप इसको टर्न्स लिमिट कर दोगे वन तो वो टू तक, सेकंड तक तो जा ही नहीं सकेगा टूल। अगर हम टूल्स यूज नहीं करेंगे तो हमें डायरेक्ट आंसर दे सकता है, लेकिन जब हम टूल्स यूज कर रहे हैं और उसको हमने इसीलिए इतना जो स्पेसिफाई किया हुआ है वो इसीलिए किया है कि वो किसी, अगर इस रिलेटेड सवाल लो तो किसी भी हाल में वो खुद से आंसर ना करे, लाजमी उसको टूल यूज करना है। ठीक है। अगर हमने इसको इसलिए टर्न अगर कम कर दी तो ये हमें कौन सा एरर देगा? ये वाला एरर देगा हमें, मैक्स टर्न एक्सीड। ये क्वेश्चन देखिएगा चैट में। इफ यूजिंग टूल मिनिमम टू टर्न रिक्वायर्ड, कैन वी यूज टू प्लस क्वेश्चन मार्क। एक सेकंड, ये किधर है? अच्छा देखिए, मैक्स टर्न, मैक्स टर्न, यहाँ पे किसी को मालूम है कि बाय डिफॉल्ट मैक्स टर्न कितने होते हैं? मिनिमम टू होंगे। वो तो मैंने लिखा है ना, अगर ये मैक्स टर्न वाला ही लिखो ही ना तो भी हमारा काम तो चल जाएगा। तो ये किधर गया? अगर मैं ये ना लिखूं फिर तो कोई मसला है ही नहीं, ये अगर मैं इधर से हटा दूं फिर तो कोई मसला है ही नहीं। लेकिन अगर ये लिख दूं तो फिर मसला आ जाता है हमारे पास। ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारे पास 10 होते हैं। चलो तो एमसीक्यूज का इसमें एक बस, क्वेश्चन मिल गया। जी, ये एमसीक्यू का ही है। ये बताने का मकसद ही यही था कि ये, इसमें अगर आपके पास आ जाएगा कि अगर इसमें टर्न आपने एक दे दी है, ठीक है, और आपने इसमें टूल यूज किया हुआ है, तो ये कोड चलेगा कि नहीं चलेगा।
ठीक है। चलो अगर माना नहीं चलेगा और एरर शो करेगा तो वो आपको एरर के नेम दे देगा कि कौन सा एरर है। ठीक है। तो इस तरह की चीजें एमसीक्यूज में आ सकती हैं। तो बस इसमें बेसिकली यही यही दो तीन चीजें थी जो ऐड हुई हैं, बाकी सारी पुरानी चीज थी। अच्छा एक सेकंड, यहाँ हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें कुछ और हमारे लिए है कि नहीं। ये वही सेटिंग्स हो गई हैं। ये हमने शॉप एजेंट बनाया, ठीक है। इसमें इंस्ट्रक्शन दी थी, यू असिस्ट यूजर टू फाइंड प्रोडक्ट्स एंड मेकिंग परचेजेस। मॉडल दिया था, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन अ शॉपिंग एजेंट टू हेल्प यूजर इन शॉपिंग। ठीक हो गया। इसमें क्या था, शॉपिंग एजेंट एक स्पेशलिस्ट एजेंट है। इसका रोल प्रोडक्ट को ढूंढना और में करने में हेल्प करना है, ठीक है। हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, ये एलएलएम को बताता है कि इस एजेंट को हैंड ऑफ किया जाए तो उसका काम क्या है। ये एलएलएम को बताने के लिए हम ये यूज करते हैं। इम्पॉर्टेंट व्हेन यूज इन हैंड ऑफ, बट हियर वी आर यूजिंग टूल्स। सही है। जब आगे हम हैंड ऑफ करेंगे, हैंड ऑफ वाला टॉपिक देखेंगे, उसमें भी यूज होता है और ये टूल्स में भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छी बात है कि यूज करें, ना यूज करें तो भी काम आपका चल जाएगा। ठीक है। सेकंड है सपोर्ट एजेंट, हमने बनाया, उसका नाम दिया सपोर्ट एजेंट। इंस्ट्रक्शन दी थी, यू असिस्ट यूजर विद ऑल मैटर्स रिलेटेड टू रिटर्न्स एंड पेमेंट्स। ठीक है। मॉडल दिया था, डिफाइन किया था, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन अ सपोर्ट एजेंट टू हेल्प यूजर इन मैटर्स आफ्टर परचेज। ये एजेंट पोस्ट परचेज में हेल्प देता है, रिटर्न्स, रिफंड्स और पेमेंट्स। ठीक है। हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है फ्यूचर यूज के लिए, हेल्प फॉर हैंड ऑफ मैटर। ओके ये। अब हम आते हैं ट्राइज एजेंट। ट्राइज एजेंट बनाया था जब हमने उसका नेम दिया। ट्राइज एजेंट इंस्ट्रक्शन में हमने कुछ चीजें दी। पहले हमने उसका पर्सोना दिया, मतलब कि वो एक यू आर अ ट्राइज एजेंट, ठीक है। फिर उसका काम दिया कि तुम क्या करते हो, तुम टास्क को जो है ना डेलीगेट करते हो अप्रोप्रिएट एजेंट में। ठीक है। फिर हमने उसको वर्क कंडीशन दी कि भाई जब भी तुमसे कोई शॉपिंग रिलेटेड सवाल करेगा, मतलब ये कंडीशन इस कंडीशन पे अप्लाई होगा कि कभी कोई भी तुमसे शॉपिंग रिलेटेड सवाल करेगा, ठीक है। तो भाई तो कंडीशन तो दे दी। अब तो अगर किसी ने सवाल कर लिया शॉपिंग रिलेटेड तो क्या करना है भाई, यू ऑलवेज यूज गिवन टूल। तुम सिर्फ टूल का ही इस्तेमाल करोगे और तुम क्या नहीं करोगे, तुम अपने तरफ से कोई भी जवाब नहीं दोगे अगर शॉपिंग रिलेटेड कोई सवाल आएगा तो। और हमेशा तुम दिए हुए टूल्स को ही से ही रिप्लाई करोगे, यू ऑलवेज यूज गिवन टूल टू रिप्लाई एजेंट। ठीक है। इस तरह हमने इसको कॉम्प्रिहेंसिव सा बना दिया। फिर हमने मॉडल ले लिया। फिर टूल्स, टूल में हमने दो टूल लगाए थे, एक शॉप एजेंट। तब है तो ये एजेंट ही, लेकिन हमने इसको टूल बनाना है इसलिए हमने एस टूल लिया है और उसमें टूल नेम एंड टूल डिस्क्रिप्शन ऐड। इसी तरह सपोर्ट एजेंट को भी हमने एस टूल लिया है ताकि ये टूल की तरह हम उसको यूज करें। फिर इसमें टूल नेम टूल डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक है। अच्छा इसमें अब एक चीज और रहती है, वो ये है कि अभी देखो हमें ये, मैं इसको ये टर्न वाला मसला है ना, इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसको हटा दिया मैंने टर्न। जब टर्न हटा दिए तो फिर तो ये आंसर करेगा, कोई मसला ही नहीं। चलो आ जाओ आंसर। आ गया आंसर इस। ठीक है, मैंने से क्या पूछा था, आई वॉन्ट टू बाय अ पेयर ऑफ शू। तो इसमें कौन सा सब एजेंट यूज होना चाहिए। हमने शॉप ट्रायल वाला, एजेंट को दिया है। शॉप एजेंट जी यूज जी, होगा। व्हाट इज शॉप वाला, बिल्कुल शॉप वाला। ठीक है। अब इसने हमें आंसर तो कर दिया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसने टूल यूज किया है कि नहीं किया है। कोई तरीका है चेक करने का। सपोर्ट की तरफ लेके जाएगा उसको। सपोर्ट की तरफ क्यों लेके जाएगा, मैं तो सिर्फ शॉपिंग रिलेटेड चीज पूछ रही हूँ ना। सपोर्ट तो आफ्टर शॉपिंग वाला है कि रिफंड है, रिटर्न्स है, इस चीज के लिए वो सपोर्ट में जाएगा। और अगर मुझे शॉपिंग से रिलेटेड कुछ चाहिए, कोई बात होगी, कुछ असिस्टेंस चाहिए होगी तो मैं क्या करूंगी, मतलब ये क्या करेगा, शॉपिंग एजेंट पे जाएगा।
तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रिप्लाई एलएलएम डायरेक्ट कर रहा है या ये टूल यूज करके कर रहा है? तो प्रिंट इसको भी, करवाएंगे हम इसको। हम्म, क्या करेंगे? प्रिंट प्रिंट से पता चल सकता है, प्रिंट। हाँ, प्रिंट से पता चल सकता है, बिल्कुल। वो हमने क्लास, वो सर ने शायद करवाया था क्लास में, प्रिंट से। आपको पता है कैसे करते हैं? रिटर्न से पहले प्रिंट करवा दें या रिटर्न के बाद हाँ प्रिंट करवा दें। जी, बिल्कुल। एक तरीका वही वाला है जो हमें सर ने क्लास में बताया था, सरनीक ने। और इसका एक और तरीका भी है। इसका एक और तरीका क्या है कि देखो, हमें पता है कि ये जो है ना, शॉपिंग एजेंट के पास जाएगा। ठीक है, शॉपिंग एजेंट यहाँ पे गया, और उस सबसे पहले ये आएगा ट्राइज एजेंट के पास, और फिर ट्राइज एजेंट उसको भेजेगा अप्रोप्रिएट एजेंट के पास। ठीक हो गया। अब मैं आ गई टूल डिस्क्रिप्शन पे। ओके, मैं ये यूज करती हूँ। अच्छा, जब मैंने एजेंट को टूल बनाया, ठीक है, एजेंट को, ये वाला एजेंट है शॉप एजेंट, ठीक है, इसको टूल बनाया, इसको दे दिया ट्रांसफर टू शॉप एजेंट। और टूल डिस्क्रिप्शन दी कि हेल्प यूजर इन शॉपिंग एंड बाइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसमें मैं कुछ और भी ऐड कर देती हूँ। इसमें ऐड कर देती हूँ कि भाई जब भी तुम आंसर दोगे, ठीक है, अब इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, ऑलवेज यूज टूल नेम एंड दिस सिंबल। एक सिंबल दे दिया व्हेन यू स्टार्ट रिप्लाइंग। ठीक है, तो जब भी अगर ये टूल यूज करेगा तो उसको ये सिंबल देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसकी टूल डिस्क्रिप्शन में ये ऐड कर दिया। इसी तरह अगर मैं आ जाऊं दूसरा वाला जो सपोर्ट एजेंट है, उसमें भी ऐड कर देती हूँ। अब इस सिंबल इसके बजाय मैं दे देती हूँ ऑलवेज यूज, ये दे देती हूँ। ठीक हो गया, मतलब टूल जब भी यूज करेगा ना तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमने टूल की डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर शॉपिंग एजेंट को यूज करेगा एस टूल में तो वो ये सिंबल देगा, और अगर सपोर्ट एजेंट को वो एस टूल यूज करेगा तो वो ये वाला सिंबल दे देगा। ठीक हो गया। अभी मेरा जो इनपुट है वो यही, आई वॉन्ट टू बाय अ पेयर ऑफ शू। अब देखते हैं। ओके, टू हेल्प मी टू फाइंड परफेक्ट पेयर ऑफ शू फॉर यू। और उसने सिंबल भी इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसने शॉप टूल को यूज किया है। अब मैं क्या करती हूँ, इसी इनपुट को बढ़ा देती हूँ। उसमें लिखा है आई वॉन्ट टू बाय अ पेयर ऑफ शू एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू रिटर्न द पर्स। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये शॉपिंग एजेंट से ताल्लुक रखता है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये सपोर्ट से ताल्लुक रखता है। अब देखते हैं क्या करता है ये। ये देखें, इसने हमें आंसर कर दिया, ओके टू हेल्प मी फाइंड परफेक्ट पेयर ऑफ शू फॉर यू। मतलब ये शॉपिंग भी करने से रिलेटेड है। तो उसने हमें वो सिंबल दे दिया जो हमने उसको दिया था टूल डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, फिर उसने उसी से रिलेटेड दिया है। फिर है ओके आई कैन हेल्प यू विद दैट टू इनिशिएट अ रिटर्न फॉर योर पर्स। इसमें इसने क्या सिंबल दिया हमें, जो हमने सपोर्ट एजेंट के लिए दिया था टूल डिस्क्रिप्शन के अंदर, यही था सपोर्ट
एजेंट को जब हमने टूल बनाया था तो उसमें हमने कहा था ना कि ऑलवेज यूज टूल नेम एंड ऐड दिस सिंबल व्हेन यू स्टार्ट। और शॉपिंग में हमने ये वाला सिंबल दे दिया था डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो एक तरह से हमें ये पता चल गया कि इसने वाकई टूल ही यूज किया है, ऐसे नहीं कि वो डायरेक्ट वो एलएलएम के पास जाके वहां से कोई रिस्पॉन्स लेके आया है। ठीक है। तो ये है, इसमें हमने बस कुछ चीजें नहीं देखी, इसमें मैक्स टर्न देखा। ठीक है, जो हमने कहाँ पर आएगा, रनर के अंदर आएगा, जहाँ पे स्टार्टिंग एजेंट प्राइज एजेंट। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि जो स्टार्टिंग एजेंट प्राइज एजेंट है और जो उसका एंडिंग आखिरी एजेंट है ना, वो भी ट्राइज एजेंट होगा, क्योंकि ये हम टूल यूज कर रहे हैं। टूल में आपका कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होता कि दूसरे के पास। ठीक है। लेकिन अगर ये हैंड ऑफ होता तो उसका स्टार्टिंग एजेंट कोई और होता और जो उसका आखिरी लास्ट एजेंट होता वो कोई और होता। ठीक है, क्योंकि वो देखता कि किस एजेंट, अगर मैं इसको हैंड ऑफ किया होता, ठीक है, तो क्या करता, वो देखता किस एजेंट के पास उसको काम है। अच्छा, अगर ये सपोर्ट से रिलेटेड है तो वो अपनी अथॉरिटी दे देता सपोर्ट के पास, अब सपोर्ट वाला आंसर करता डायरेक्टली। ठीक है। तो वो होता है हैंड ऑफ। लेकिन ये है टूल। टूल में क्या होगा कि जो एजेंट से आपका स्टार्ट हो रहा है, इसी एजेंट प्राइज एजेंट से ही आपका ये काम स्टार्ट होगा। ठीक है, ये जाएगा टूल के पास, टूल से आंसर लेगा, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा, थोड़ा सा अच्छा बनाएगा, और आंसर भी ये खुद ही करेगा, ट्राइज एजेंट ही आंसर करेगा। ठीक है, तो इसका ये स्टार्टिंग एजेंट भी ट्राइज होगा और इसका लास्ट एजेंट भी यही होगा। ठीक हो गया। और बस ये मैक्स टर्न है, ये एमसीक्यू के हवाले से हमें थोड़ा इसको याद रखना होगा, ये कि अगर हमने इसको कम दे दिया तो वो टर्न चलेगा नहीं। टर्न क्या होता है कि एक बार जाएगा एलएलएम के पास, ठीक है, और वापस आएगा। जब वो एक बार जाएगा एलएलएम उसको बोलेगा कि नहीं, मैं ये डायरेक्ट नहीं इसका आंसर कर सकता इसमें, क्योंकि इसके इंस्ट्रक्शन में मेंशन किया हुआ है कि तुम्हें लाजमी टूल ही यूज करना है और तुम अपनी तरफ से जवाब नहीं दे सकते। मतलब एक चक्कर लगा के वापस आ जाएगा। ठीक है। फिर वो दूसरा चक्कर क्या लगाएगा, टूल के पास जाएगा और वहां से जवाब लेके आएगा। लेकिन जब हमने इसको वन कर दिया तो वो पहले चक्कर के बाद दूसरा चक्कर पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि हमने इसको लिमिट कर दिया। और फिर जब हम जवाब लेंगे तो वो हमें एरर शो करेगा, और वो कौन सा एरर शो करेगा, क्या नाम है, किसको याद है वो एरर का नाम? लिमिट एक्सीड का। नाम क्या था एरर का? max 10 exceeded. जी 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 जी, ये रहा मैक्स टर्न एक्सीड। ठीक है। तो ये था शॉपिंग एजेंट। इसकी प्रैक्टिस करें, एजेंट बनाए, इसकी पिक्चर्स, दो तीन पिक्चर्स लेके, मतलब स्क्रीनशॉट में ही, और लिंक्डइन में लगाएं उसको। ठीक है, थोड़ा सा इसको चला के देखें, ताकि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी थोड़ी सी बढ़ेगी, पता चलेगा कि भाई आप काम हो रहा है। सही है, तो आज यहाँ तक रखें या कॉन्टेक्ट्स में भी जाएं आज? सब ये तादाद भी कम हो गई। अच्छा, ये जरा चैट चैट जो है ना, ये चेक कर लीजिएगा, दो क्वेश्चंस आए थे इसमें स्टार्ट में, इस ठीक सनम है, की तो तरफ से। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए काइंडली।